हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपके लिए अभी। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर, किसी तरह की पाबंदियाँ हैं जिन्हें तोड़ते नज़र आ रहे हैं, या कुछ बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, कुछ बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके लिए बहुत बेचैन हो रही हैं इस समय। आपका साथ, आपका वो सपोर्ट जो रहा है, वो सब इन्हें बहुत याद आ रहा है इस समय। कहीं ना कहीं बहुत बेचैन हो रहे हैं। जो करंट सिचुएशन इनकी चल रही है, जिस भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, जिस भी तरह की पाबंदियाँ चल रही हैं, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करी हैं, बहुत डिस्टर्ब करी हैं कि अब और ज़्यादा खुद को रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है। अब सारे बंधनों को तोड़कर अपनी लाइफ की कमांड संभालने का टाइम है। जैसे इस तरह की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई थर्ड सिचुएशन या किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन रहे तो उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो इस समय इनके दिल में है, बहुत कुछ दर्द है जिसके साथ ये है, बहुत तरह की सफरिंग्स से गुजर रहे हो सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं दिल टूटा है, कहीं ना कहीं कुछ गहरे ज़ख्म हैं कह सकते हैं। कुछ लोगों ने बिट्रे किया है, बहुत चीटेड सा महसूस करें, जहाँ पर अभी तक हो सकता है जिन सिचुएशन में ये समझौता करके रख रहे थे, जहाँ पर ये आपके साथ गलत करने में थोड़ा भी झिझक नहीं रहे थे, बाकी लोगों का साथ देना इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, तो वहीं कहीं तो चीटेड फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चीटिंग हुई है इनके साथ, कहीं धोखा खाए हैं, जिसके बाद पूरी तरह से डैमेज्ड एनर्जीज में, जहाँ से अब ये उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि जिनके लिए इन्होंने इतना कुछ अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, उन्होंने इसके लिए इनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इस समय हारा हुआ महसूस करें। कोई कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, किसी तरह की पॉलिटिक्स, किसी तरह के लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं। तो करेंटली ये अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जिन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, अब उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं बंधनों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं ताकि ये आप तक पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा इमोशंस कह सकते हैं अंदर ही अंदर एक घुटन है जिससे गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कोई ट्रिगर दिया हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के धोखे मिले हो सकते हैं, जिसकी रिस्ट्रिक्शंस में बहुत समय से रहे हैं, जिसके हिसाब से चलना ये प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ अपनी दुनिया क्रिएट करने में लगे थे, वहीं पर बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, एंड कहीं ना कहीं जो धोखा मिला है उस चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया कि इतना कुछ करने के बाद भी इनके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। तो बिट्रेड है, बिट्रेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है करेंटली। तो इन्हें इनको इनकी गलतियों का भुगतान करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि इन्होंने जो किया है उसका कर्मा मिल रहा है, जस्टिस होती नज़र आ रही है यहाँ पर। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिस तरह से भी आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, डिटैच हो गए, आपको धोखा दे दिया, आपको पूरी तरह से सैबोटाज करके चले गए, तो अभी इन्हें वही अपनी गलतियाँ ही नज़र आ रही हैं। ये कार्ड पहले भी दिख रहा था, कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनकी अबंडेंस हो, आप इनका सुकून हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एंड इमोशंस एंड पैशन दोनों आए हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ आप जैसे इनका गुड लक चार्म हो, आप इनके लिए कहीं ना कहीं एक लकी चार्म की तरह रहे होगे कि जहाँ पर आपके होने से बहुत कुछ चीज़ें इनके जीवन में पॉजिटिव हुई होंगी, बहुत कुछ बदलाव आया होगा, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप ही के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। अभी तक ये अगर सोसाइटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे थे कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं थे, बहुत बाउंड्रीज सेट कर रहे थे, बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे थे, जहाँ इस रिश्ते की सिंप्लिसिटी को नहीं देख रहे थे, इस रिश्ते को ग्रो करना है, आगे ले जाना है, उस बारे में नहीं सोच रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब फाइनली कुछ चीज़ों को, कुछ बैरियर्स को, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, कुछ ऑब्स्टिकल्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं कुछ सिचुएशंस को। आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं अभी, बिल्कुल आपकी तरफ आना है। इसी चीज़ की इसी तरह की अवेयरनेस आई है, सच्चाई सामने आई है, कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज़ों से पर्दा हटा है। जैसे कुछ राज हो सकते हैं, कुछ धोखे लोग दे रहे हो जिसको ये ना सुन रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो,
अभी जैसे इन्हें बहुत चीज़ों के रियलिटी चेक मिले हैं, रियलाइजेशन हुआ है, जहाँ पर इन्हें समझ आया कि कौन इनका अपना है, कौन पराया है, कौन इनका साथी और कौन नहीं है, कौन धोखा दे रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आई हैं। धोखा खाने के बाद ये समझ आई हैं उस तरह की एनर्जीज है, जहाँ पर इनके आंखों पर जो पट्टी बनी थी, जिस कन्फ्यूजन में रह रहे थे, जहाँ सही गलत में निर्णय नहीं कर पा रहे थे, अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आप ही की तरफ बढ़ना है। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करेंगे ताकि ये आपके साथ आगे बढ़ सके। बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ कपल की भी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई कपल हो जो अगेंस्ट हो आपके, चाहे उनके पेरेंट्स हो या कोई और हो, या ये मैरिड हो, वैसा भी कुछ सीन हो सकता है, जिसके चलते ये आपको दूरियां आपसे बना रहे थे, आपसे डिटैच रह रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, और कह सकते हैं आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया इन्होंने। और अभी इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, इन्हें चीज़ें ठीक करनी, इन्होंने जो किया है वो उसको अब सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। सफरिंग बहुत है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इस समय फ्रस्ट्रेटेड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी, उसके साथ झगड़े हो रहे हो सकते हैं, कुछ एंडिंग्स से गुजर रहे हो सकते हैं। जो भी सिचुएशंस को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। ये आपकी तरफ लौटते नज़र आए, ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं इस समय, और कुछ चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ आएंगे। तो अभी तक ये जिस धुन में, जिस कंफर्ट जोन में, या जिस सोसाइटी या जो भी दायरों में, बाउंड्रीज़ में खुद को रख रहे थे, उन बाउंड्रीज़ को फाइनली ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सके, आपकी तरफ लौट सके, रीबर्थ हो सके इस कनेक्शन का। 1 आवर एंड 1 डे बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ये आपसे कम्युनिकेट करें। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, 1 है तो बिल्कुल एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और एक्शन की एनर्जीज़ हैं, अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं पैशन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए डेली रीडिंग्स के लिए। इनिशियल्स आपके पर्सन के GQYKZSAUNDJX, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हैं। और देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, सेम एनर्जीज है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी वही। अब इनको आपका पक्ष भी समझ आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या समझा रहे थे, किन बातों पर झगड़े होते, हर चीज़ की सच्चाई अब इनके सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस में थे किसी भी नेगेटिव, उससे बाहर निकल रहा है इंसान। कहीं ना कहीं आपकी डिटैचमेंट इन्हें डरा रही है, इन्हें लग रहा है कि शायद आपने इनसे दूरियां बना ली, गिव अप कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया है। आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ एक गहरा रिश्ता है। अब और दूरियां नहीं बनानी, और दूर नहीं भागना। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, और सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। बहुत सारे सबक मिल गए हैं, सीख लिए हैं, अब आपकी तरफ लौटना है। द लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ समझ आया इनको, कौन क्या कैसा है इनके लिए, जहाँ ये बाप की तरफ लौटने के लिए, आपके साथ एक यूनियन में आने के लिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को देखते नज़र आ रहे हैं। कंप्लीशन में आना चाहेंगे आपके साथ, और कुछ सिचुएशंस को फाइनली एंड करेंगे, तो आपकी तरफ लौटेंगे। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। यही है। और हमारा हाँ, यही राशियाँ स्ट्रांगली जो है वो है वृषभ राशि, टॉरस और एरीज मेष राशि है, और कैंसर कर्क राशि भी यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो यहाँ पर है 10 की वाइब्रेशन है। आने वाला एक 1 आवर 1 डे 10 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। राशियाँ बता दें, ये बता दिया। एंड क्या मंथ्स आपसे कनेक्टेड रहे हो, तो 7 है, 6 है, 10 है, 3 है। तो पिछले 7-8 दिन या 3 दिन या 10 दिन आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च, दिसंबर, या फिर जनवरी, अक्टूबर, जुलाई या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है।
डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1/10/1928 है, 3/12/21 30 है, 8/17/26 है, 4/13/22 31, 7/16 और 25, 27, 17, 14, 18, 13, 15, ये सब बर्थ डेट है। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, अप्रैल, जुलाई एंड मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।